हेलो बच्चों, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साइंस में प्रतिजैविक इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स या दो शब्द से मिलकर बना है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी कि मारना या वृद्धि को रोकना, और बायो का अर्थ होता है लाइफ। तो किसकी लाइफ? यानी बैक्टीरिया की लाइफ को कम करना या बैक्टीरिया को नष्ट करना। अर्थात प्रतिजैविक बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों को कम करता है अथवा उनको नष्ट करता है। तो प्रतिजैविक क्या हैं? औषधियाँ हैं, एक प्रकार से मेडिसिन हैं। ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि फंगस, कवक। तो इनसे जो पदार्थ तैयार किया जाता है वह क्या कार्य करता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है या फिर उनको पूरी तरह से नष्ट करने के काम में लाया जाता है। वैसे तो सूक्ष्म जीव बहुत से हैं, उपयोगी होते हैं और उपद्रवी दोनों ही होते हैं, लेकिन ये केवल हानिकारक सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करता है। एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। जब भी हमारे शरीर पे बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उस इन्फेक्शन को नष्ट कर देती है। और ये कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में मौजूद रक्त कोशिकाएं इस कार्य को करती हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत गंभीर हो जाता है तो अकेले रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए उससे लड़ना आसान नहीं होता। ऐसे में एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक मदद करता है, जो बैक्टीरिया को या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को कम कर देते हैं। ये प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों का ही विनाश अथवा उनकी वृद्धि को कम करते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से पाए गए कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक कहलाते हैं। 20वीं सदी के प्रतिजैविक के कारण औषध उपचारों में क्रांति हुई। क्षय जैसे रोग जो बहुत थे, जिनका इलाज मुश्किल था, लाइलाज थे, वैसे रोगों का तो अब कुछ देशों से लगभग नामो निशान खत्म हो गया है। ये प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ प्रतिजैविक तो आदि जीवियों को नष्ट कर सकते हैं। जो प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं उन्हें विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैविक अर्थात ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। यदि रोग के लक्षण दिख रहे हैं किंतु रोग जंतु का अस्तित्व नहीं मिल रहा, यह पता नहीं चल रहा कि कौन सा रोग जंतु है, तो वहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव कौन सा है यह निश्चित रूप से समझ में आ जाता है, मालूम हो जाती है, तब वहाँ पर मर्यादित क्षेत्र प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, डेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। 1952 में स्थापित पुणे में स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ज्वर, खसरा, पीलिया तथा फेफड़ों के विकारों पर संशोधन का कार्य कर रहा है। प्रतिजैविकों के उपयोग में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पहला, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टरों की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दूसरा, औषधियों की दुकान से डॉक्टरों की चिट्ठी के बिना कोई प्रतिजैविक न मांगे। गला दुखना, खांसी, सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होने पर अपने आप प्रतिजैविक ना लें। मात्रा पूर्ण होने के पहले, तबीयत ठीक लगी तो भी प्रतिजैविकों की निर्धारित मात्रा पूर्ण कीजिए।
अगर आपको 3 दिन के लिए प्रतिजैविक दी गई है तो आपको उसको 3 दिन पूरा लेना है। आपके लिए उपयोगी सिद्ध किए हुए प्रतिजैविक दूसरों को ना बताएं, क्योंकि हो सकता है उस प्रतिजैविक ने आपको तो फ़ायदा किया लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा दे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिजैविक के बारे में जानकारी प्राप्त की।